कानून होता है, संविधान के तहत सबसे ऊपर कोई चीज है कानून। कानून के सामने चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे बड़ा पुलिस अधिकारी हो, कानून इन सबसे ऊपर होता है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता भंग हुई थी, अगले दिन उनके पास कानूनन नोटिस आ गया था, सूचना आ गई थी कि आप अपना बंगला खाली करें। सीएम केजरीवाल का जब जमानत एक केस से ब्री हुए थे, दूसरे ही सेकंड में, आधा घंटा नहीं लगा था, सीबीआई वाले, कानून वाले पहुंच गए थे कि अब दूसरे मामले में गिरफ्तारी होगी। अगर पुलिस चाहे तो एक सेकंड नहीं लगता इन बड़े बड़े मामलों का। मैं हवाला देते हुए आपको बता रहा हूं कि पुलिस गिरफ्तार कर लेती। बड़ी हैरानी वाली बात है। हम हालांकि किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। एक चर्चित मामले में एक आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को की जमानत याचिका कैंसिल हो जाती है। इलाके के अंदर जो विपक्षी दल वाले हैं वो रोष प्रकट कर रहे हैं, जो अन्य जनता वर्ग रोष प्रकट कर रहे हैं कि अब तक किसी प्रकार की पुलिस ने कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन, कोई सूचना, कोई फोन करना तक जैसी औपचारिकता नहीं भाई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसी मामले में पेश करने के लिए हम सुल्तानपुरी विधानसभा के चर्चित और जाने माने सम्मानीय नेता जयकिशन जी के पास में बैठे हुए। जयकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है। मामले को शुरू से बताइए। देखो, जब चुनाव हुआ था इस वार्ड का जी आम पार्टी, कांग्रेस का और बीजेपी के तीनों कैंडिडेट खड़े हुए थे। जी और आम पार्टी के लोग पहले से छलकती है। जी आम पार्टी के लोग जो हैं चालू बहुत है, बेईमान बहुत है, जी ठग किस्म के हैं, जी झूठे हैं और झूठ लूट के नाम से जी सत्ता में आए, नकली झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके सियासत में, शासन में आगे। जी तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, स्कूटी नहीं लेंगे। फर्स्ट पहले नॉमिनेशन इनके चेक किए जाए। 90% लोगों ने 3-3 हजार रुपए दिखा रखे अपने खाते में, स्कूटी दिखा रखी है। और जब दूसरे नॉमिनेशन इनके चेक करें, उसमें इनकी आमदन ज्यादा हो गई है, करोड़ों की तादाद। इन्होंने तीसरे जो नॉमिनेशन भरे हैं उसमें इनके पास लग्जरी गाड़ियां आ गई है। ये कहां से आ गई? मैं तो कहता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें जरा सी नैतिकता है तो आम पार्टी के समस्त सांसदों की, समस्त विधायकों की, सारे मिनिस्टरों की, सीबीआई, ज्वाइंट कमेटी और इनकम टैक्स द्वारा और सब चीजों की जांच करी जानी चाहिए। इनके फंड तक की जांच होनी चाहिए। इनको जो सरकारी फंड दिया है वो ये लूट करके कमीशन खा के अपने घर में, और दर्जनों से ज्यादा आम पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, बलात्कारों के आरोप, मारपीट के आरोप, चीफ सेक्रेटरी को पीटा इन्होंने, मिनिस्टर तक बलात्कार में फंसे। एक मिनिस्टर ढिंढोरा पीट रहा कि मैं तो बरी हो गया हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। वो कहते जंगल में मोर नाचा किसने, और गली में मोर नाचा सबने देखा, मैंने देखा, उसने देखा, सब दुनिया ने उसका रंग देखा था जब उसके ऊपर बलात्कार की वीडियो चली थी 6 दिन। और प्रत्यक्ष को इसलिए तो जरूरत नहीं, बद और बदनाम तो इतना बदनाम हो गया था, बरी करने की जरूरत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है बरी होने की। आम पार्टी में जब एक संदीप और दूसरे मिनिस्टर को केजरीवाल ने तुरंत बर्खास्त कर दिया, तुरंत मिनिस्ट्री से हटा दिया, और केजरीवाल 2 साल अंदर रहा जेल में, इसने तुरंत 2 साल पहले रिजाइन तो। और दुनिया को पता है जो सीधे लोग हैं, अनपढ़ गवार लोग हैं, जो है शिक्षित हैं, गरीब मजदूर हैं, जो रोटी रोजी के लिए सुबह से लेके शाम तक ठोकरे खाते हैं, उनको राज से, उनको कौन नेता है, कौन एमपी है, कौन एमएलए से फुर्सत नहीं मिलती है। इन्होंने जो है ऐसी साजिश रची, ये बेवकूफ बना रहा देश के, दिल्ली के लोगों को कि हरी मिर्च 80 रुपए की, धनिया 1000 रुपए, नींबू 200 रुपए की, दारू की बोतल फ्री, पानी की बोतल 30 रुपए की, दारू की बोतल फ्री, नमक की थैली 30 रुपए की, 40 रुपए की। तो भैया विपरीत है। तो जब सब पे आम पार्टी के और नेताओं पे आरोप लगे, उसकी मिनिस्ट्री खत्म कर दी। इसने स्टैंडर जैन को नहीं हटाया, इसने मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं हटाया, और दूसरे मिनिस्टर को क्यों हटाया, राजेंद्र गौतम को क्यों?
राखी बिड़ला को क्यों हटा, भारती को क्यों हटा, तोमर की सदस्यता, तंवर की सदस्यता क्यों खत्म कर। ये इतने आरोप लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े, कि दो दो जाली सर्टिफिकेट पकड़े जा रहे हैं, दो दो पहचान पत्र पकड़े जा रहे हैं, दो दो आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं, और आम पार्टी के निगम पार्षद हैं, जाली सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव जीत गए हैं, शेड्यूल कास्ट का अधिकार छीन लिया है, संविधान को बचाने की बात करते हैं। ये मुंह मसूर की दाल, छाछ बोले छलनी क्या बोले, जिसमें 70 छेक, ये तो बेईमान है एक नंबर के। और बेईमान नहीं है तो केजरीवाल एक शपथ पत्र दे दे, आराम पार्टी के तमाम एमएलए काउंसिलरों का शपथ पत्र दिलवा दे, और उनकी जांच हो जाए, ज्वाइंट कमेटी जांच हो जाए, सीबीआई और ईडी द्वारा जांच हो, एजेंसियां जांच करे ईमानदारी से। देखो अभी जो जिसको मंत्री बनाया है सुल्तानपुर माजरा से, उसने नॉमिनेशन में देखो उसकी एक पत्नी है हमारी बेटी, उसके 2 बच्चे दिखा नॉमिनेशन, लेकिन इसका 2 पत्नी है 4 बच्चे, और उसको मिनिस्टर बना रखा है। और ये इसका नॉमिनेशन में चेक कर लो, जेडी कहूंगा मैं, इसके बच्चे पढ़ते हैं। उसकी दूसरी बीवी 6 साल पहले मेरे कॉलेज पे आई थी बेटी, वो अच्छा हमारी तो बेटी है, उसने कहा था किसी ने मेरे साथ धोखा की। तो गरीब मजदूर के समाज की बेटी को अगर जो कोई शोषण करेगा तो कब तक, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती, सड़का मरेगा, तड़प का मरेगा, बेमौत मरते हैं ऐसे लोग, कोई भी हो, भी जनता के साथ दगा करेंगे और अपने परिवार की असलियत छुपाएंगे, कोई नैतिकता नहीं। केजरीवाल साहब नैतिकता के नेता नहीं है, वो बेशर्मी के नेता और बेशर्मों के नेता है, ईमानदारों के नेता नहीं है, वो जिम्मेवार लोगों के नहीं है, इज्जतदार लोगों के नहीं है, समझदार लोगों के नहीं है, वफादार लोगों के नहीं है, कदर बेकार लोगों के लिए नहीं है, वो जो है आमदमदार लोगों के नेता नहीं है अरविंद केजरीवाल, बेईमान ठगों के और झूठे को और फर्जी राजनेताओं के बेअनुभवी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूं, केजरीवाल साहब से कहो, एक जैक्सन है जो सामाजिक भी है और कांग्रेस से विधायक रहे इतने बार, वो कहीं भी किसी चौराहे पर किसी भी चैनल के सामने मैं बहस के लिए तैयार हूं, राजनीतिक बेचता और ईमानदारी और वफादारी नैतिकता है तो रिजाइन दे, घटा बता सूद। अब जब पूरे कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिए कि तुम सीएम के ऑफिस में नहीं बैठ सकते, ना नोमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, ये तो सांप के मुंह में चकचुंदर फंस गई थी, अरविंद केजरीवाल फंस गए थे, इसलिए रिजाइन देना पड़ा, वरना इतना बड़ा ठग चीफ मिनिस्टर पूरे देश में आम पार्टी में तो मिल जाएगा, बाकी मेरी पार्टी में तो है नहीं, और दूसरी का मुझे पता नहीं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे दलितों के नाम पर जो पार्टी बना के बैठे हैं लोग, वो भी फर्जी है, वो ठानिया है, वो छाद बोले छल्ली क्या बोले, जिनमें 70 छेक, और वो लोग जहां दिखा तो अपराध वहीं गवा देते हैं सारी रात, और वो लोग टके की हांडी जाती है, कुत्ते की जात पिछड़ी जाती है, वो भेड़ बकरियों की तरह 2 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में बिकते हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे काउंसलर हो। ये आजकल हालात है, पहले ये हालात नहीं थे। आज सत्ताधारी दल को ईमानदारी दिखाने के लिए लोगों के ऊपर भरोसा जितवाना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आज न्यायपालिका ने फैसला लिया है, हमें पूरी आस थी, हमें भरोसा था कि ये इसके खिलाफ जो 156 की एफआईआर हुई, बिल्कुल न्यायपालिका ने इंसाफ किया, और जो एडीजे ने इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया राजेंद्र कुमार जी ने, तो न्यायपालिका का सच्चाई का फैसला। दर्शकों को मैं बता दूं कि 2 महीने पहले अदालत ने बॉबी किन्नर जो निगम पार्षद है सुल्तानपुरी की, उनके आदेश दिए थे कार्रवाई करने को फर्जी कागज लगाने के सिलसिले में,
जयकिशन जी और इनकी पुत्रवधु विपक्ष में है, इन्होंने भी निगम चुनाव लड़ा था, इसी के तहत ये कार्रवाई हुई। आज 2 महीने के बाद बॉबी किन्नर ने उस समय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई थी, आज वो अर्जी कैंसिल हो गई है माननीय अदालत में। अब बात करते हैं, अदालत में अर्जी करने के बाद आप प्रशासन से, सरकार से, पुलिस से, कानून वालों से क्या चाहते हैं? मैं उपराज्यपाल से अनुरोध कर रहा हूं, उपराज्यपाल साहब एग्जीक्यूटिव हेड है, दिल्ली के मुखिया है, सरकार के भी मुखिया है, और आम पार्टी के लोगों को एग्जीक्यूटिव हेड का राज्यपाल, चाहे वो कुछ भी, लेकिन राज्यपाल तो चाहे वो किसी राज्य से, किसी कहीं से आते हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी, लेकिन आज वो दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड और दिल्ली के मुखिया हैं, सरकार के भी मुखिया हैं। उनके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, चीफ जस्टिस न्यायपालिका के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों ने अपमानित शब्द नहीं कहने चाहिए। और ये अपनी बड़ाई समझ रहे हैं आम पार्टी के लोग, मैंने कहा ना, जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और अपनी जिम्मेवारियों को उपराज्यपाल साहब को घेर रहे। घेरिए बाबा घेरिए, आम पार्टी वालों पर अपनी नहीं गिरती, वो केजरीवाल साहब को ना, वो उपराज्यपाल साहब को बदनाम करते हैं। उपराज्यपाल साहब सांसद नहीं, उपराज्यपाल साहब मिनिस्टर नहीं, उपराज्यपाल साहब तो एग्जीक्यूटिव है, सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ पकड़ने का। इन्होंने उनको नहीं छोड़ रहे और दूसरे दोनों को तो छोड़ ही नहीं रहे, ये तो अपने आप को फिर पुत्र साबित कर रहे हैं। तो इन्होंने 2 जाली पहचान पत्र कोर्ट में न्यायपालिका के संज्ञान में आए और 2 आधार कार्ड और 2 शुरू का सर्टिफिकेट, दो और दिल्ली का जो सर्टिफिकेट बना है वो एक ही दिन में फॉर्म भरा और एक ही दिन में सर्टिफिकेट बन गया और 2 पड़ोसियों की भी वेरिफिकेशन होगी। और दिल्ली के सर्टिफिकेट में ना तो बाप का नाम है, ना माँ का नाम है, ना वाइफ ऑफ है, ना डॉक्टर ऑफ है, ना सन ऑफ है, तो झूठ के पैर होते हैं। और वो नॉमिनेशन में भर रखा सर्टिफिकेट। वो जब न्यायपालिका को पता चला और 2 पहचान पत्र पकड़े गए, इसके न्यायपालिका को पता चला और 2 आधार कार्ड पकड़े गए, अलग अलग जन्म पत्री डेट के पकड़े गए, जन्म के अलग अलग तारीखों के, उन्होंने इनकी जमानत की फाइल को फेंक दिया, रिजेक्ट किया और कहा इसमें मॉनिटरी की जरूरत है और ये बिल्कुल फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है। मैं इनकी बेल को रद्द करता हूं न्यायपालिका के आदेश, जिसकी कॉपी मेरे पास है। मैं जयकिशन जी के बारे में बता दूं कि 25 साल तक ये सुल्तानपुरी के विधायक रहे हैं और किन्नर ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी से इनके ताल्लुकात बड़े प्रेम से भरे हुए रहे। आज भी ये निगम विधायक की सीट पर नहीं है, लेकिन जब ये पैदल यहां से निकल के मुश्किल से 500 गज की दूरी तक भी जाते हैं तो ढेरों लोग इन्हें सलाम करने, इन्हें नमस्ते करने, इनसे गले मिलने के लिए आ जाते हैं। नंबर 1, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इनका किसी भी समाज से या किसी भी जाति प्रजाति से कोई भेदभाव नहीं है, प्रेम सबसे है। प्रेम की बात जब आगे बढ़ हुई है, अदालत ने फैसला दिया है, ऐसे में जनता में जो विपक्ष की जनता, उसमें कितना रोष प्रकट हो रहा है? विपक्ष की जनता में नहीं, सारे आम लोगों का, जो थोड़े बहुत लोगों का भरोसा आम पार्टी पर रह गया था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वो भी अब खत्म हो जाएगा। कत्ते बकरे की माँ कब तक? बकरा तो कटने के लिए है। तो इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, उसी टाइम से मुझे पता था कि ये दलित भी नहीं है, महिला भी नहीं है, लेकिन इन्होंने शराफत का, जनता की भोली भाली जनता का जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए और आज इनकी सच्चाई सामने आ गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, उपराज्यपाल साहब से, मैं उनको एक अपील, जल्द गिरफ्तारी की मांग। हाँ बिल्कुल, अगर जो दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो जनता में आक्रोश है, जनता जनार्दन, और हो सकता है सारे दल इनके विरुद्ध अपनी अपनी राजनीति को लोगों को बताने में, इनके षड्यंत्र को
सब लोगों को मौका मिल गया है और आम पार्टी गिर गई। दिल्ली में भी गिरी है, देश में भी गिरी है, और मेरे सुल्तान के माजरा में गिर गई है। मैंने कहा बेअनोबी बेईमान लोग हैं। बेईमान तो ये शुरू से ही है। ये कहा था गाड़ी स्कूटी तनख्वाह नहीं लेंगे। ई रिक्शा में चलते थे, डीटीसी बस में चलते थे, पैदल चलते थे, साइकिल पर चलते थे, ईद क्यों नहीं चलते? झाड़ू लेके गली गली घूमते थे, ईद क्यों नहीं घूमते? ये रोड सो रहे हैं, पानी गंदा है, पढ़ाई जीरो है, दवाई है नहीं, घर साफ सुथरे नहीं, रोजगार नहीं, भयंकर महंगाई है। केजरीवाल साहब अपने गिरबान में तो झांको कि क्या कर रखा लोगों के साथ। 1,000 रुपए किलो जीरा है, जीरा, और 500 रुपए किलो लहसुन है। केजरीवाल साहब, आप कहते हो बिजली फ्री, बिजली का बिल तो 21 दिन में है। 69 लाख लोगों से कमर्शियल बिजली ले रहे हो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब। आपकी सीएम राबी, वो कहते शेर का भाई वगैरह, आज से कुद्दा नो तो केजरीवाल कुद्दा तेरा। चोर चोर मसेरे भाई, सारी आम पार्टी के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं इन पर भरोसा नहीं करता। इक्का दुक्का है, रोज ने रेल की पटड़ी पे सिर रख रखा है, उसका भी सिर कटेगा। ये बहुत दिन तक, मैंने कहा है बकरे की माँ बहुत दिन तक खैर नहीं मनाएगी। चाहे ईद पर कटी हो, चाहे किसी ने इतवार को कटी हो, चाहे कोई मुस्लिम भाई काटी हो, चाहे सिख काटी हो, चाहे दलित काटी हो, चाहे दूसरे बैरवा काटी हो, कटेगा जरूर। हद, कोई भी चीज हद से फालतू नुकसान करती है। ज्यादा बोलना, ज्यादा दौड़ना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, हद से बेईमानी फालतू। करना। हाँ, बेईमान हद, और हद के, और चोर के, चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। जैसे कुत्ते की पूंछ 20 साल के बाद भी जब हटाओगे तो टेढ़ी निकलेगी, तो चोर चोरी छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। आम पार्टी जो साजिश रचने में मास्टर हैं, एक्सपर्ट है, इनकी नीयत साफ नहीं है। ना तो ये ईमानदार है, ना ना आमदनदार है, ना शर्मदार। इनके ये जिसके थोड़ी बहुत है भी, तो मैंने कहा है वो फंस गया है। वो भी कभी ना कभी फंस जाएंगे और उनको गंदी राजनीति से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि एक भैंस तालाब में घुसती है, सबको छिटम छीट करती है। इन्होंने पूरे देश की राजनीति को और दिल्ली की राजनीति को बेहद इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बेहद परेशान और दुखी, शिक्षा से वंचित, रोजगार से वंचित, महंगाई से, भ्रष्टाचार से हद हो गई है। ये मैं कहना चाहता हूँ, तुरंत इसको बर्खास्त किया जाए और तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाए। और जो नहीं किया गया तो मैं इसके खिलाफ अब हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो पहले सियासत में जो परंपरा रही है कि कोई भी आरोप लगता है तो पद से सदस्यता छोड़नी पड़ती है। हमारे राहुल गांधी जी ने अपनी सदस्यता छोड़ दी थी, खत्म कर दी थी इन्होंने। न्यायपालिका पर भरोसा था, न्यायपालिका ने सदस्यता बहाल की, और जो जरूरी थे कदम वो मेरी पार्टी ने उठाए। सरकार ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन मेरी पार्टी ने अपनी जीत हासिल करके अपना वो विपक्ष का जो फर्ज था वो पूरा किया। अगर जो शर्म है आम पार्टी में, इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इसको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और दिल्ली पुलिस ने तुरंत इसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। मैं सीपी साहब से भी, एलजी साहब से भी मिलने की कोशिश भी करूंगा, उनसे अनुरोध भी करूंगा और ये आदेश की कॉपी उनको भेजूंगा, वहां से भी इंसाफ मिलने की से भी मुझे उम्मीद है। और मेरी पार्टी भी इसको जोर शोर से उठाएगी कि फैसला हमारे हक में होगा। जयकिशन जी, राजनीतिक मुद्दे पे राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करते हैं।
सुल्तानपुरी की जनता देख रही है कि सीएम साहब जेल जो होकर आ गए, डिप्टी सीएम साहब जेल होकर आ गए, इनके पूर्व विधायक संदीप कुमार जी भी आरोपों के तहत जेल चले गए, अब निगम पार्षद बॉबी किन्नर के भी जेल जाने की नौबत आ रही है। आपको लगता है कि अब जनता को, इतने सारे लोग आप पार्टी के जेल जाके आ रहे हैं, सुल्तानपुरी माजरा की जनता देख रही है, 4 महीने बाद दोबारा चुनाव है, कुछ विचार करना चाहिए परिवर्तन पर? बिल्कुल मैंने लोगों से अपील की है, अपनी जनता से, दिल्ली के लोगों से। 25 साल आप राजनीति में रहे, एक बार भी आपको जमानत या जेल जैसी नौबत नहीं आई, और शीला दीक्षित रही, कभी जमानत जेल जैसी नौबत नहीं आई। मेरे ऊपर 24-25 FIR पॉलिटिकल करी गई। मैं न्यायपालिका की इतनी बड़ी कृपा रही है कि मैं बरी कर दिया, क्योंकि सियासती मामले थे, झूठे थे, राजनीतिक मामले थे। 6-7 मामले तो 188 के दर्ज पे, प्रदर्शन के, डेमोलिशन के, रोकने के, और दूसरे सरकारी काम में बाधा डालने की, और कुछ विरोधी नेताओं ने, सबको तो भगवान भी कुछ नहीं कुछ, उन्होंने मेरे खिलाफ दर्ज कराए, मैं सब में बरी हो गया हूँ। एक मामला आज भी मेरा था, उसमें भी मेरे बरी होने के पूरे चांस हो गए हैं, क्योंकि जितने गवाह थे सबने कह दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, और हमें याद भी नहीं है, ये बेकाये में और अनजाने में ऐसी FIR हमारे से हो गई कि राजनीति और शासन करने वाले लोगों ने अपने को बेदाग रखने के लिए शासन करना चाहिए, और दाग लग जाए तो त्याग पत्र दे करके दोबारा जनता की अदालत में जाकर के पद ग्रहण करना चाहिए। जनता की अदालत अगर जो पद पर दोबारा बिठाती है तो वो संविधान का रूल है, संविधान के अंदर पावर है, और संविधान को ताकत है, और संविधान इसी नाम के लिए, इसी काम के लिए बना हुआ है। संविधानिक प्रतिक्रिया अपना करके, कानून प्रतिक्रिया से आदमी दोबारा चुनाव जीते या न्यायपालिका से बड़ी हो और उस पद पर आए। न्यायपालिका का जो कोई आरोप लगा देती है, तुरंत उसको सदस्यता और मंत्रालय पद छोड़ देना चाहिए, और जब तक बरी नहीं हो, जब तक उस पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उस पद को लेने के लिए अगर दोबारा जनता के दरबार में जाना पड़े तो ये सिद्धांत की प्रतिक्रिया है, संविधान की प्रतिक्रिया है कि दोबारा चुनाव जीते और तब पद ग्रहण करे। लेकिन इनमें नैतिकता नहीं है तो रिजाइन दे, बर्खास्त करे, और नहीं किया तो मैं पीछे लग गया हूं, अब छोड़ूंगा नहीं।